नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। मेरे वीडियो से आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीख रहे होंगे। अगर आप 1% भी सीखते हैं तो मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ कि आप लोग मेरे चैनल से कुछ सीख पा रहे हैं। आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको ये संकेत मिलते हैं, ये लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपके घर में भूत प्रेत है, आपके घर में भगवान नहीं है, इस घर से सुरक्षा चक्र हट चुका है, इस घर में देवी देवता की जगह में भूत प्रेत निवास करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कितनी योनियां होती हैं। बहुत सारी योनियां हैं। भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, राक्षसे होती हैं, अप्सराएं होती हैं, गंधर्व होती हैं, नाग कन्याएं होती हैं, किन्नरी होती हैं, यक्षिणियां होती हैं। अब उसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, प्रेत, पिशाच, बैताल, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म राक्षस। लेकिन मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ भूत प्रेत की। मैं बात कर रहा हूँ इन सभी नकारात्मक शक्तियों की। ये नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी आपको डायरेक्ट अटैक नहीं करती हैं। ये नकारात्मक शक्तियाँ आपके मन को पकड़ती हैं, आपके शरीर को धीरे धीरे खोखला करती हैं, धीरे धीरे, क्योंकि आपका शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आपका शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु। ठीक है, अब होता क्या है कि इन भूतों प्रेतों के अंदर एक ही शक्ति होती है, वो होती है वायु। अब वायु को आप पकड़ नहीं सकते हैं तो इनको शरीर चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं गलती, किन कारणों की वजह से आपके घर में भूत प्रेत आते हैं, पहले तो इसको समझते हैं। पहले भगवान का अनादर करना, कोई आपके साथ काम अच्छा नहीं हुआ, भगवान को गाली गलौज कर देना, मूर्तियों को खंडित कर देना। पहले आपके कुल देवी देवता पूजे जाते थे, उनका अब पूजन ना होना। परिवार का कोई एक ऐसा सदस्य है जो दारू पी के घर में आके उपद्रव काट रहा है, बराबर कर दे रहा है, घर में पूजा पाठी बराबर चल रहा है। यानी जितनी तेजी से भगवान कवच बना रहे उतनी तेजी से वो बराबर करते जा रहा है। कोई इंसान ऐसा है जो भगवान की पूजा पाठ महीने के 1 दिन में करता है और बाकी दिन खाली रहता है। कोई ऐसा इंसान जो भगवान की पूजा पाठ का संकल्प लेता है, संकल्प ध्यान से सुनिएगा, शपथ लेता है। शपथ बहुत बड़ी चीज होती है। शपथ लेता है कि मैं इतने मंत्रों का जाप करूंगा और उसके बाद उन मंत्रों को छोड़ देता है, बीच में तोड़ देता है, और शपथ से आपको श्राप लगता है अगले 5 जन्मों तक। तो इन गलतियों की वजह से भी होता है। उसके बाद कोई इंसान अपनी पूजा पाठ को कभी 9 बजे कर रहा, कभी 10 बजे कर रहा, कभी 8 बजे कर रहा, कभी सुबह कर रहा है। कोई क्रम नहीं है, कोई क्रम नहीं है। ऐसे इंसान के घर में भी भगवान निवास नहीं करते हैं। जो लोग भगवान का सही समय पे ध्यान नहीं कर पाते हैं, सही समय से पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं और भगवान की कर्मों के, अपने गलत कर्मों के कारण जो सजा भुगत रहे होते हैं, उसकी वजह से भगवान को कोसते हैं। कई बार देखा गया है कि बहुत बहुत अपशब्द भगवान को बोलते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, वैसा किया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भगवान की पूजा पाठ नहीं कर सकते तो आप उम्मीद क्यों करते हो? आपको हाथ पैर, नाक, कान, मुंह सब ईश्वर ने दिया हुआ है ना। इस सभी कारणों की वजह से ऐसे आपकी दिक्कतें आती हैं। अब आप सुनिएगा कि किन लक्षणों से पता चलता है कि हमारे घर में भूत प्रेत पिशाच निवास कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो, अगर आपके घर में जब भी आप दिया जलाते हैं वो दिया फड़फड़ाने लगता है। ध्यान सुनिएगा, बिना हवा आए, आपके घर में एसी नहीं है, पंखा नहीं है, खिड़की कोई जगह में नहीं है, लेकिन फिर भी दिया बार बार बुझ जाता है या दिया आपका फड़फड़ाता है, यानी लव उल्टी सीधी हो रही है, दैट्स मीन आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी है। जब भी आप देखेंगे कि भगवान को आप भोग लगाते हो, कोई भी भगवान हो, कोई भी इष्ट हो, किसी को भी आप भोग लगाते, भोग लगाने के बाद ही आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, दैट्स मीन आपका वो प्रसाद, वो भोग है, नकारात्मक शक्ति ग्रहण कर रही है और उसको आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, यानी उसको आप मजबूत कर रहे हैं। वो भोग आपके भगवान तक नहीं पहुंच रहा है। और क्यों नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए मेरा वीडियो देखिए, कुल देवी को कैसे प्रसन्न करें। कुल देवी के जितने भी वीडियोस होते हैं वो इसी भोग से रिलेटेड है। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी बात, आपके घर से बदबू आती हो, कहीं पर भी बदबू आ रही हो, अब वो बदबू का स्रोत, कोई भी सोर्स ना मिल रहा हो, अजीब सी स्मेल आना, आपके कपड़े खराब होने लगे एकदम से, फफूंद लगने लग जाए, खराब होने लग जाए, उसमें से बदबू आने लग जाए, आपके घर में भूत प्रेत का वास है। आपको रात में, सुबह में कोई अजीब प्रकार की आवाज़ सुनाई देती हो, किसी लकड़ी की आवाज़ हो सकती है, किसी लोहे की आवाज़ हो सकती है, चीज़ें आपके घर में बिखरना चालू हो जाए, कोई डिब्बा गिर जाए, कोई गिलास गिर जाए, मतलब वो शक्ति एहसास करा रही कि मैं इस घर में मौजूद हूँ।
आपके घर में कोई इंसान बीमार होने लग जाए और वो बीमार हो, ठीक ना हो रहा हो, डॉक्टरों के पर्चे चल रहे हों, दवाइयों पे दवाइयाँ आ रही हों, समझ में नहीं आ रहा, यानी अनक्यूरेबल, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका कारण हो सकता है। आपके घर के सामने एकदम से आके कुत्ता रोने लग जाए, आपके घर के सामने जो गाय आती थी वो अब नहीं आ रही है, आपके घर में टीवी, उपकरण, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खराब होने लग जाए, आपकी गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर स्कूटी स्टार्ट ना होती हो, आपके खर्चे पहले से ज़्यादा अब बढ़ गए हों, कोई अच्छी न्यूज़ ना मिल रही हो, एक न्यूज़ अच्छी मिलने की कोशिश के आस में आप बैठे हुए तो दूसरी बैड न्यूज़ मिल जाए, सडन में आपके घर में बुरे होने लगे, काफ़ी समय से मांगलिक कार्यक्रम ना हो, किसी का मिस कैरेज हो जाए, किसी को चोट चपेट लगना चालू हो जाए, आपके घर में किसी परिवार के सदस्य में अजीबोगरीब निशान शरीर पे उभर के आ जाए, ये सब दर्शाते हैं कि आपके घर में भूत प्रेत है। अगर आपके घर में बार बार नल टपक रहा है, आपके घर में दरारें पड़नी चालू हो जाए, आपके घर में फफूंद लग रही है, आपके घर में एकदम से चींटियां आना चालू हो जाए, लाल चींटी, काली चींटी, जो भी चींटियां आने लग जाए, आपके घर में बहुत सारी मकड़ियां अब आना स्टार्ट हो जाए, ये सारे लक्षण बताते हैं कि आपके घर में भूत प्रेत है। आपके घर के परिवार का कोई भी सदस्य बाहर जाता है, उसको सहसा से कुत्ता काट देता है, या कोई भी 4 पैरों वाला जानवर उसको मार देता है, गाय हो, बैल हो। मारने का मतलब यहाँ जान से मारना नहीं है, सिर्फ मार देता हो, ठोकर मार देता हो, चोट पहुँचाता हो, हानि पहुँचा देता हो। कभी भी ऐसे जंतु जिनके डंक होता हो, बिच्छू हो, जानवर हो, जैसे आपकी बरैया हो सकती है, मधुमक्खी होती है, वो एकदम से डंक मार जाए। अगर आपके घर में किसी को बार बार बहुत ज़्यादा नज़र लग जाती हो, अगर किसी इंसान की आंखें चढ़ी चढ़ी सी रहती हों, कोई इंसान घर में या रहता हो बाहर, उसको लगता है कि उसके माइंड को किसी ने पकड़ रखा है, सर भारी भारी सा है, ऐसा लगता है कि कोई सर पे सवार है, सर फट रहा है, इसके सारे लक्षण होते हैं कि भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियां हैं। धीरे धीरे इस परिवार के सदस्य भगवान को कोसने लग जाते हैं, ऐसे इंसान भगवान से दूर होने लग जाते हैं। ऐसे परिवार के जिसको भी ये पकड़ा होता है, ऐसा इंसान शरीर से कमज़ोर होता चला जाता है, निर्बल होता चला जाता है, उस इंसान को कोई भी खाया पिया लगता नहीं है। तो अगर आपके अंदर भी ऐसे लक्षण हैं तो तुरंत किसी अच्छे इंसान को, मैं तंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे इंसान को दिखाइए, पता करिए पहले, फिर उसका उपचार करिएगा। ऐसे इंसान को तुरंत अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उसको सहसा कवच का पाठ करना चालू कर दीजिए चाहिए, चाहे वो राम रक्षा स्तोत्र कवच हो, चाहे हनुमान कवच हो, चाहे वो भैरवी कवच हो, शिव कवच हो, बगलामुखी कवच हो, पीताम्बरा कवच हो, कोई भी कवच हो, किसी कवच को आप पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा के 100 पाठ कर सकते हैं। घर में सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहिए, भागवत पुराण आप करवा सकते हैं, रामचरितमानस करवा सकते हैं, कोई भी एक ऐसा पाठ आपको जरूर करवाना चाहिए। उस घर में कम से कम अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकता है, बाजार से सामग्री लेके आए, उसे हवन स्टार्ट करना चाहिए घर में। जैसे जैसे घर में हवन की धुनी फैलेगी, सब नकारात्मक शक्तियाँ चली जाएंगी। मेरे हिसाब से हर घर में घर के मुखिया को या कोई भी इंसान हो, उसको हवन जरूर करना चाहिए। 100-200 रुपये में हवन की सामग्री आ जाती है, जो आसानी से 15 से 20 दिनों तक चल जाती है। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पुराने से हैं उन लोगों का अभी तक के सफ़र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।